और भगवान कृष्ण को पता था कि एक ही शख्स है जो पूरे महाभारत को कुछ सेकंड में जो है वो खत्म कर सकता था, तो वो था बर्बरीक जी। हम उस दानी के दरबार में खड़े हैं जिन्होंने भगवान को दान दिया था, और भगवान ने जिनसे दान लिया था ये वही वृक्ष है जिस वृक्ष को हमारे बर्बरीक जी ने जो है एक तीर में जो सारे पत्ते जो है इसके छेद दिए थे। अभी जो है एक पत्ता ऊपर से गिरा है और इसमें आपको छेद दिख रहा होगा, तो भैया ये छेद आपको लगभग हर दूसरे पत्ते में देखने को। तो यह हम पहुंच गए हैं चुलकाना धाम। यहाँ से चुलकाना धाम जस्ट बहुत नज़दीक है। तो गुड मॉर्निंग, राधे राधे, कैसे हो सभी? बढ़िया, मजे में, फिट एंड फाइन। तो हम पहुंच चुके हैं हरियाणा के समलेखा जो ये रेलवे स्टेशन है ना, तो अभी उतरे हैं, अभी मुंह वगैरह धोएंगे और हम जा रहे हैं चुलकाना धाम। चुलकाना धाम जो है हमारे भगवान कृष्ण और बर्बरीक से जुड़ा हुआ है। तो अभी निकलते हैं, सुबह के अभी 6:30 बज रहे हैं और सूरज मामू लगभग निकल ही चुके हैं। ये जो है पानीपत से पीछे और सोनीपत और पानीपत के बीच का जो रेलवे स्टेशन है, समलखा या समलेखा, यहीं से नज़दीक पड़ता है, मतलब आधा किलोमीटर दूर है चुलकाना धाम। मुंह वगैरह धोते हैं, कुछ नहीं धोया, मुंह वगैरह धो के चाय पीते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। पानी बचाने के लिए 4 से 5 तक सवारी गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आएगी। पानी बचाने के लिए सवारी गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर चलाओ। तो चुलकाना धाम में पहुंच चुके हैं, बस थोड़ा सा कुछ चंद मिनटों का जो है आपको सब्र करना पड़ेगा। यहाँ पे आप जैसे, क्या नाम है रेलवे स्टेशन का? समाल का नाम ही नहीं आ रहा। समालखा से यहाँ पर अगर आप ऑटो में आओगे चुलकाना धाम तो ज़्यादा नहीं, 20 रुपये लेगा, 5 किलोमीटर है जस्ट। तो हम तो पैदल आए भैया, पैदल चले हैं। पैदल चलने का मज़ा है यार, किसी भी अगर धार्मिक स्थान में जाते हो थोड़ा पैदल चलना चाहिए। तो 5 किलोमीटर कुछ भी नहीं है, बट गर्मी के हिसाब से बहुत है। तो एंट्री तो हो चुकी है, बस थोड़ा ज़्यादा नहीं, नज़दीक ही है। बोलो खाटू श्याम जी की सदा ही जय। हम ही पैदल नहीं जा रहे हैं, बहुत सारे श्रद्धालु हैं जो पैदल जा रहे हैं, कुछ नंगे पाँव चले हुए हैं, कुछ जो है वो चप्पल के साथ लेके जा रहे हैं, लेकिन सभी ने अपने कान्हा को साथ में लिया हुआ गोद में। ये चुलकाना धाम की मार्केट है प्रसाद की। साथी हमारा कौन बनेगा, जो तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। यह प्रसिद्ध श्री श्याम मंदिर। पहले दर्शन करते हैं फिर बात करते हैं आपसे, पहले खुद के दर्शन कर लेते हैं भाई सच्चे मन से। बड़ा बच्चा हो गया, हमारी बहुत बड़ी हो गई। राम नाम भजले, राम नाम सुख धाम भजले, राम नाम सुख धाम।
भजले राम नाम सुखधाम। तेरा पूरन हो सब काम, तेरा पूरन हो सब काम। मेरा बनवारी नगरी को आया सखिया, मेरा बनवारी मेरे बनवारी का मता बड़ा सोना, मेरे बनवारी का मता बड़ा सोना। से आया सखिया, मेरा बनवारी। अभी आपको पता है कि चुलकाना धाम जो है वो बर्बरिक जी से जुड़ा हुआ है। बर्बरिक जो है हमारे हडिम्बा और हमारे भीम जी के पोते थे, घटोत्कच के बेटे थे। और भगवान कृष्ण को पता था कि एक ही शख्स है जो पूरे महाभारत को कुछ सेकंड में जो है वो खत्म कर सकता था, तो वो था बर्बरिक जी। तो बर्बरिक जो है उनको 3 बाण के धारी कहा जाता है। उनके पास 3 ही बाण थे, लेकिन वो अचूक थे। एक बाण जो है पूरे महाभारत को खत्म कर सकता था। आपको पता है कि बर्बरिक जी ने अपनी माँ से वचन दिया था कि जो भी पक्ष जो है वो हारेगा वो उसकी साइड से लड़ेंगे। तो बर्बरिक जी के जिस भी पक्ष से लड़ते जो, तो वो दूसरा पक्ष जो है फिर कमजोर पड़ जाता, तो फिर बर्बरिक दूसरे पक्ष से लड़ते। तो फिर भगवान कृष्ण ने लीला क्या रची कि अब बर्बरिक जी को महाभारत से हटाने का रास्ता जो है वो एक ही था कि उनको जो है या तो महाभारत से दूर रहना पड़ेगा या तो उनको जो है अपना शीश बलिदान में देना पड़ेगा। हम उस दानी के दरबार में खड़े हैं जिन्होंने भगवान को दान दिया था और भगवान ने जिनसे दान लिया था। तो ये वही है चुलकाना धाम जहाँ पर हमारे भगवान कृष्ण जी को बर्बरिक जी ने अपना शीश काट के दिया था। तो और ये वही पेड़ है जिस जो मेरे पीछे आपको पेड़ दिख रहा है ना, ये वही वृक्ष है जिस वृक्ष को हमारे बर्बरिक जी ने जो है एक तीर में जो सारे पत्ते जो है इसके छेद दिए थे, या हम बोले अपने बाण से जो है इनको छेद दिया था। और एक पत्ता जो है हमारे भगवान कृष्ण जी ने अपने पैरों के नीचे दबाया हुआ था, जो भगवान कृष्ण का बाद में जो है वो इस धरती से देह त्यागने का जो है वो कारण भी बनता है। वो आपने महाभारत वगैरह देखी होगी, आप मुझसे ज्यादा समझदार हो ना। तो भैया चुलकाना धाम में आके हमारा एक और स्टेप आगे बढ़ गए हम, मतलब हमारी जो सीरीज चल रही है हमारे कान्हा जी के जन्म से रिलेटेड, तो उसमें अब ये पार्ट बहुत जरूरी था। चुलकाना आना हमारा सबसे ज्यादा जरूरी था, क्योंकि महाभारत से पहले भगवान कृष्ण को जो है बर्बरिक जी को जो है वो महाभारत से दूर करना था, तो इसलिए उन्होंने जो है वो बर्बरिक जी से उनका शीश मांगा था। तो इसीलिए हमारा यहाँ ना इम्पोर्टेंट हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, बर्बरिक जी को जो है हमारे हिमाचल में बड़ा देव के नाम से जाना जाता है और इनको ही खाटू श्याम जी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके बाद हम चलेंगे कुरुक्षेत्र जहाँ पे महाभारत हुआ था, ठीक है। उसके बाद जाएंगे हम खाटू श्याम। तो हमारी तो बोलते हमारा जीवन तो सफल हो चुका है यारो। मतलब इस सीरीज में जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हर धाम हर वो जगह कवर कर रहे हैं जहाँ पर हमारे भगवान कृष्ण जी जो है आए हुए थे। ये भी और ये पेड़ उनका साक्षी है। और इसी पेड़ ने जो है हमारे खाटू श्याम जी या हमारे बर्बरिक जी के जो है वो तीरों को झेला था। तीरों से हमारे बर्बरिक जी के तीर से जो है इन सभी पत्तों को जो है वो छेदा गया है। आज भी इन पत्तों में हर दूसरे पत्ते में छेद दिखता ही दिखता है। अभी जो है एक पत्ता ऊपर से गिरा है और इसमें आपको छेद दिख रहा होगा। तो भैया ये छेद आपको लगभग हर दूसरे पत्ते में देखने के लिए मिलेंगे। सत्य है, कुछ चीजें जो है वो हमें मान लेनी चाहिए। हमारे हिमाचल में भी बड़ा देव के नाम से जाना जाते हैं बर्बरिक जी, तो उनका शीश वहां पे भी कैसे पहुंचा इस सब के बारे में मैं बाद में बात करूंगा। हरे के सहारे हरे के सहारे तीनों बाण के धारी बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तुम्हारा।